इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजा महाराजाओं के नहीं होते, बल्कि वो एक पूरे के पूरे नए दौर की शुरुआत के प्रतीक बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी में उतरेंगे जिसने तलवार की धार से ज्यादा अपने उसूलों के दम पर दुनिया को जीता। ये कहानी है साइरस द ग्रेट की, दुनिया की पहली सुपर पावर के फाउंडर की। तो चलिए चलते हैं वक्त में पीछे, आज से लगभग 2500 साल पहले, प्राचीन फारस में, जहां एक लेजेंड की शुरुआत हो रही थी। और जैसा कि अक्सर महान कहानियों के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी हुई एक प्रोफेसी से, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने एक ताकतवर राजा के दिल में खौफ पैदा कर दिया। ये एक ऐसे शासक के आने का संकेत था जो सिर्फ जमीनें नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने वाला था। तो साइरस द ग्रेट कैसे बने, उनके इस सफर को समझने के लिए हम 5 बहुत जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक भविष्यवाणी ही उनकी जान की दुश्मन बन गई। फिर जानेंगे कि कैसे उन्होंने बिखरे हुए कबीलों से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। फिर ये समझेंगे कि उन्होंने जंग के तौर तरीके ही कैसे बदल डाले। और फिर बात होगी इंसानियत के उस पहले फरमान की जिसने इतिहास बदल दिया। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, इतिहास उन्हें महान क्यों कहता है। सोचिए, साइरस की कहानी किसी महल की शानो शौकत से शुरू नहीं होती। नहीं, उसकी शुरुआत होती है मौत के फरमान से। और ये फरमान किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने सगे नाना ने जारी किया था। एक ऐसी क्रूर शुरुआत जिसने अनजाने में ही उनके महान भविष्य की नींव रख दी। जरा इमेजिन कीजिए, मीडियन साम्राज्य का शक्तिशाली राजा एस्टेजेस, उसने एक खौफनाक सपना देखा। एक भविष्यवाणी सुनी कि उसकी अपनी ही बेटी का बेटा यानी उसका नाती एक दिन उसकी सल्तनत छीन लेगा। बस इस डर ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने ही नवजात नाती साइरस को मारने का हुक्म सुना दिया। और बस यहीं से किस्मत ने अपना पासा फेंक दिया। लेकिन जिसे दुनिया पर राज करने के लिए ही पैदा किया गया हो, उसे भला कौन मार सकता था। एक चरवाहे ने रहम दिखाकर उस बच्चे की जान बचा ली और उसे शाही दरबार की साजिशों से कोसों दूर पहाड़ों के बीच पाला। महलों की बनावटी दुनिया से दूर साइरस ने जमीन से जुड़कर एक असली लीडर के गुण सीखे। घुड़सवारी, शिकार और हालात से लड़ने की रणनीति। खून से तो वो एक शहजादा था, लेकिन परवरिश ने उसे लोगों का इंसान बना दिया। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा चैप्टर, एक ऐसे लड़के का उदय जिसे दुनिया ने भुला दिया था। ये वो दौर है जब गुमनामी के अंधेरों में पला बढ़ा एक नौजवान अपनी असली पहचान हासिल करता है और फारस के लोगों को एक साथ लाकर इतिहास के मंच पर एक राजा के तौर पर सामने आता है। साइरस का सत्ता में आना इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 559 ईसा पूर्व में वो पारस का राजा बना और देखते देखते उसने बिखरे हुए कबीलों को एक झंडे के नीचे जमा कर लिया। और फिर जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल के अंदर 550 ईसा पूर्व में उसने उसी मैनाना को गद्दी से उतार फेंका जिसने कभी उसे मारने का हुक्म दिया था। यहीं से विशाल फारसी मीडियन साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन जो चीज साइरस को सबसे अलग बनाती थी वो थी उसकी सोच। एक ऐसी सोच जो उस जमाने के लिए बिल्कुल नई थी, एकदम रेवोल्यूशनरी। वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जो डर और खौफ पर नहीं बल्कि हर कल्चर, हर धर्म के सम्मान पर टिका हो। उसने ये समझ लिया था कि असली ताकत लोगों को कुचलने में नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने में है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी सोच, इसको साइरस ने जंग के मैदान में कैसे इस्तेमाल किया। जवाब सिंपल था, जालिम बनने के बजाय ज़हीन बनकर। स्ट्रैटेजी ओवर ब्रूटैलिटी। चलिए देखते हैं ये नया तरीका था क्या। देखिए, उस दौर में जीतने वालों की एक ही रूल बुक थी, शहर जला दो, लोगों को गुलाम बना लो और अपना धर्म सब पर थोप दो। सिंपल। लेकिन साइरस, उसने इस रूल बुक को ही फाड़कर फेंक दिया। जहां दूसरे आग लगाते थे वहां साइरस ने निर्माण किया। वो दुश्मनों तक को माफ कर देता था, बंदियों को आजाद करता था और हर स्थानीय संस्कृति की इज्जत करता था। ये सिर्फ जंग जीतना नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये अमन को जीतना था। उनकी जीतों की लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन 3 ऐसे जीते थीं जिन्होंने सही मायनों में इतिहास का रुख मोड़ दिया। सबसे पहले अपने ही नाना का मीडियन एम्पायर, फिर लीडिया जो उस वक्त सोने की चिड़िया जैसा था, और आखिर में वो जीत जिसने सब कुछ बदल दिया, बेबीलोन की जीत, जो उनके साम्राज्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन बेबीलोन की जीत तो उनका मास्टरपीस थी। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत शहर बिना एक कतरा खून बहाए, बिना एक भी दीवार तोड़े शांति से जीत लिया गया।
ये मिलिट्री जीनियस तो था ही, पर उससे भी ज्यादा ये उनकी डिप्लोमेसी, उनकी समझदारी का सबूत था। और अब हम आते हैं उनकी लेगेसी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। बेबीलोन को जीतने के बाद साइरस ने कुछ ऐसा किया जिसने हुकूमत लफ्ज का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो चीज अभी हम देख रहे हैं ना, ये मिट्टी का बना एक छोटा सा सिलेंडर है। देखने में शायद इतना खास ना लगे, लेकिन इस पर जो लिखा है उसने इंसानियत का इतिहास बदल दिया। इसे कहते हैं साइरस सिलेंडर, और इसे कई हिस्टोरियंस, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस भी दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर मानते हैं। सोच सकते हैं, इस सिलेंडर पर लिखी बातें उस जमाने के हिसाब से तो बिल्कुल अनबिलीवेबल थीं। जरा सोचिए, एक जीतने वाला राजा हुक्म दे रहा है कि सारे बंदी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। जो भी मंदिर इबादतगाहें तोड़ी गई हैं उन्हें दोबारा बनाया जाएगा, और गुलामी और जबरदस्ती की मेहनत मजदूरी खत्म। और इस फरमान का असर इतना गहरा था, इतना ज्यादा था कि यहूदियों की पवित्र किताब बाइबल में साइरस को मसीहा का दर्जा दिया गया, यानी ईश्वर का भेजा हुआ एक उद्धारकर्ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन यहूदियों को जो दशकों से बेबीलोन में गुलाम थे, आजाद करके अपने घर वापस जाने की इजाजत दी थी। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है उनकी नीयत का। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर क्यों इतिहास ने साइरस के नाम के आगे द ग्रेट यानी महान लगाया? इसका जवाब उनकी जीतों में नहीं, उनके इंसाफ में है। देखिए, एक साम्राज्य जीतना एक बात है, पर इतने बड़े साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाए, ये बिल्कुल अलग चीज है। और यहीं साइरस का असली जीनियस नजर आता है। उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को छोटे छोटे हिस्सों यानी प्रांतों में बांट दिया, हर जगह फेयर टैक्स सिस्टम और कानून लागू किए, और पूरे एम्पायर को सड़कों से जोड़ दिया ताकि व्यापार और कम्युनिकेशन आसान। और इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि उनका अकेमेनिड साम्राज्य दुनिया की पहली एक ट्रू सुपर पावर बना। एक ऐसा साम्राज्य जो उस वक्त दुनिया की कुल आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रहा था। ये सब उनके विजन, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का कमाल था। और आज 2500 साल गुजर जाने के बाद भी साइरस की विरासत जिंदा है। वो सिर्फ अकेमेनिड साम्राज्य के संस्थापक नहीं हैं, वो मानवाधिकारों और सहिष्णुता की एक ऐसी मिसाल है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सिकंदर महान जैसे लोगों ने उनसे सीखा, और आज भी आधुनिक ईरान में उन्हें एक राष्ट्रीय नायक का दर्जा हासिल है। तो आखिर में साइरस की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक मजबूत, एक टिकाऊ साम्राज्य किस चीज पर बनता है? ताकत और खौफ के दम पर, या इज्जत और इंसाफ की बुनियाद पर? साइरस ने तो अपना जवाब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिख दिया। अब इस पर सोचने की बारी हम सबकी है।